ऐसा कुछ हुआ है जो ना कभी देखा गया ना कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया। तो आखिर कैसे आरआरआर ने तोड़ दिए हैं बाहुबली के रिकॉर्ड्स? क्या है आरआरआर की कहानी? क्यों आदिवासी समाज आरआरआर के टीजर से भड़के? तो दोस्तों नमस्कार सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलकास्ट स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्टर एस राजामौली की आने वाली फिल्म आरआरआर की। अब एस राजामौली को कौन नहीं जानता, जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्म देखकर हमारा मनोरंजन किया और उन्होंने अपनी फिल्म के बदौलत भारतीय सिने इतिहास में सफलता के कई नए अध्याय जोड़े हैं। इस फिल्म में साउथ के स्टार रामचरण, जिन्होंने एवडू और मगधीरा जैसी कई फिल्मों में काम किया है, जूनियर एनटीआर, बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और आलिया भट्ट नजर आने वाले हैं। दोस्तों इस फिल्म का बजट 350 से लेकर 400 करोड़ का है। इस बड़े बजट की फिल्म को डीवीवी धवन ने प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये भी बता देती हूँ कि आरआरआर का फुल फॉर्म राइज रॉ रिवोल्ट है। ये फिल्म 13 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है, जो बोनी कपूर के आने वाली फिल्म मैदान के साथ क्लैश होगी। इस फिल्म में आजादी के पहले के समय की कहानी दिखाई जाएगी। ये फिल्म दो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अल्लू सीतारमन राजू और कोमाराम भीम की है। राजामौली का मानना है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों में आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है, जबकि वे दास्ता के खिलाफ लड़े। एक नए कंसेप्ट के साथ राजामौली अपनी इस फिल्म के विद्रोह और संघर्ष के दौर के खिलाफ जाकर नायकों को एक अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक पूरे कैनवस को एक नए ब्रश के साथ पूरी तरह से चित्रित करना चाहता हूं, ताकि मैं जो दुनिया बनाऊं उसमें वीरता, ऊर्जा और धैर्य हो। आपको ये बता दें कि फिल्म के पोस्टर पर रामचरण के हाथ में धनुष है और वो निशाना लगाते दिख रहे हैं। फिल्म में रामचरण अल्लूरी सीतारमन राजू का किरदार निभा रहे हैं। राजू ने 1921 के असहयोग आंदोलन के बाद ब्रिटिश विरोधी भावना पर जोर दिया और बाद में क्षेत्र में रहने वाले औपनिवेशिक ताकतों और उनके सहयोगियों के खिलाफ विद्रोह किया। अल्लूरी को सबसे अधिक अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह करने के लिए विशाखापट्टनम और पूर्वी गोदावरी जिलों के आदिवासी लोगों का संगठन किया था। दोस्तों बता दूं कि अल्लूरी और उनके लोगों ने कई पुलिस स्टेशनों पर हमला किया था और कई ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला और लड़ाई के लिए हथियार और गोला बारूद चुरा लिए थे। लोगों ने उन्हें मानव वीरुडु नाम से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है जंगलों का नायक। जूनियर एनटीआर कोमाराम भीम के किरदार में नजर आने वाले हैं। जैसे कि हमने टीजर में देखा कि किरदार का पर्दे पर अवतार दमदार है। आग और पानी के बीच चलते खेल में जूनियर एनटीआर को पहले तो शूल से निशाना लगाते देखा गया और फिर उनका किरदार एकदम से रूप बदलता है और एक हरे भरे पहाड़ी के पीछे से सफेद रंग की मुस्लिम टोपी में नजर आता है। दोस्तों बता दूं कि कोमाराम भीम ने हैदराबाद को निजाम की सत्ता से आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी निजाम फौज से उनके ही इलाकों में 12 साल तक टकराना आसान नहीं था। कोमाराम भीम की बेटी का अपहरण कर लिया गया था, उसको धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया गया था। एक दिन एक गद्दार की सूचना पर 9 अक्टूबर 1940 को चांदनी रात के दिन बिना मशाल जलाए निजाम की फौज ने उन पर हमला बोल दिया। मरते दम तक भीम ने निजाम की फौज से लोहा लिया, लेकिन फिर बच नहीं पाए। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में अब उन्हें ही इस्लामी स्कल कैप पहने हुए दिखाया गया है। लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि आदिवासी योद्धा कोमाराम भीम ने जिन इस्लामी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्हें इस्लामी स्कल्प कैप में कैसे दिखाया जा सकता है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि एस राजामौली को इतिहास की समझ के साथ फिल्म बनानी चाहिए। उन्होंने चेताया है कि अगर इस्लामी टोपी नहीं हटाई गई तो वो आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों बता दूं कि 20 साल पहले भी उन पर फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म में भीम के अलावा अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी भी दिखाई गई है। फिर एक मोशन पोस्टर रिलीज की गई जिसमें अजय देवगन खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि अजय देवगन हमेशा से किसी भी फिल्म में अपनी एंट्री सीन को काफी इंटेंस रखते हैं। सिंघम इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब आरआरआर से भी उनका इंटेंस लुक आउट हो गया है। वो एक शॉल पहने हुए हैं और उसे हटाते ही उनका एक प्रभावशाली किरदार नजर आता है। अजय देवगन सैनिकों से घिरे हुए दिखते हैं और बैकग्राउंड में 3 शब्द रिपीट हो रहे हैं, लॉर्ड एम शूट। आगे हम आलिया भट्ट के किरदार के बारे में बात करेंगे कि वो इस फिल्म में सीता के किरदार में नजर आने वाली हैं। लुक रिलीज करते ही फैंस का जबरदस्त रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। महज 15 मिनट के अंदर 70,000 से ज्यादा लोगों ने आलिया के लुक को लाइक किया है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस फिल्म ने पहले ही 900 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। बाहुबली ने प्री रिलीज में 500 करोड़ कमाया था और आरआरआर ने भी वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों बता दें कि इस 900 करोड़ में
थिएट्रिकल, डिजिटल व म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स शामिल है। थिएट्रिकल राइट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने 165 करोड़, नॉर्थ इंडिया ने 140 करोड़, निजाम टेरिटरी ने 75 करोड़, तमिलनाडु ने 48 करोड़, कर्नाटक ने 45 करोड़ और केरल ने 15 करोड़ में राइट्स खरीदे हैं। वहीं ओवरसीज राइट्स 70 करोड़ में बिके हैं। इस तरह थिएट्रिकल राइट्स का टोटल 570 करोड़ है। डिजिटल राइट्स की तो ये सभी भाषाओं में 170 करोड़ में बिके हैं, जबकि सैटेलाइट राइट्स 130 करोड़ में बिके हैं। म्यूजिक राइट्स लगभग 20 करोड़ में बिके हैं। अब तो दर्शकों को बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई और ताज़ा जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं साहिल राज।